देश में इस समय एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की चर्चा है। लोग एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। बुकिंग के बाद भी हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को अचानक प्रधानमंत्री का घरेलू गैस का जो वीडियो है, घरेलू गैस पर जो उनका ज्ञान था, वो आज चर्चा में आ चुका है। जिस वीडियो को तमाम सारे यूजर लगातार साझा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि नाली से निकलने वाली गैस से चाय बनाई जा सकती है। एक बड़ी तकनीकी प्रधानमंत्री ने खोजी थी। उस तकनीकी का अब जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है। अब प्रधानमंत्री जी का जो मशवरा था, उसी पे लोग अमल करते हुए अब चाह रहे हैं कि कम से कम नाली से ही गैस निकल जाए। एक ट्विटर हैंडल पर एक यूजर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखते हुए लिखा है कि अब जनता पूछ रही है, जब सिलेंडर ही नहीं मिलेगी तो क्या यही नया मॉडल है, नाली गैस अर्थव्यवस्था? हर मोहल्ले की नाली से पाइप जोड़ दीजिए और घोषणा कर दीजिए, आत्मनिर्भर भारत, नाली से ऊर्जा। आत्मनिर्भर भारत बनता ही जा रहा है। अब इसी सिलसिले में आप अपनी एलपीजी गैस को भी अपने मोहल्ले वाली, अपनी गली वाली नाली से भी आप पाइप जोड़कर गैस से आप पाइप से गैस निकाल लीजिए और उससे आप बना लीजिए चाय। लेकिन बात सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी है कि दुनिया भर में मित्रता की कूटनीति, डिप्लोमेटिक रिलेशन और ग्लोबल नीति, विदेश नीति, जिसके बड़े दावे और डंके पीटे गए थे, अब उन दावों का क्या रहा? दावे करने वाली सरकार अगर अपनी ही जनता के चूल्हे के लिए गैस की स्थिर आपूर्ति नहीं सुनिश्चित कर पा रही है, तो यह सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि विदेश नीति की भी विफलता है। असल संकट गैस का नहीं है, संकट उस राजनीति का है जो भाषण को विज्ञान और जुमले की नीति बना देती है। आज जब रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ रहा है, तब लोगों को याद आ रहा है कि क्या देश को सिलेंडर से नहीं, भाषणों की गैस से चलाने की कोशिश की गई थी। आज सिलेंडर की किल्लत आन पड़ी है। अब तमाम सारे लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि कभी नोटबंदी के लाइन में लगे, कभी राशन की लाइन में लगे, तो कभी खाद की लाइन में लगे, तो वही लोग आज एलपीजी गैस सिलेंडर की लंबी लंबी कतारों में लग रहे हैं। इन कतारों को आप देखते जाइए, ये कतारें कम नहीं हो रही हैं, ये कतारें थम नहीं रही हैं, सिर्फ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इसके बाद खास बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये विपक्ष के लोग जबरदस्ती टेंशन बढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, चीजें सामान्य हैं। सामान्य होती तो कहां इतनी बड़ी लाइनें लगती। इन लाइनों का क्या होगा, इन लाइनों का हल निकले, ऐसा देश की जनता चाहती है। आप इस मेरी बातचीत पर अपनी राय जरूर रखिए।